वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको अलौकिक एचडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लेकर के आया हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 10 से लेकर के हायर लेवल कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों तक के लिए बहुत जरूरी होता है ना। इसे याद करना पड़ता है और याद करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय तक या तो कुछ दिनों तक आप याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ पूरे एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपका 1030 1050 1045 का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, है ना। तो ये आप खुद बाय खुद निकाल सकते हैं, बट आपको एक बार अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि आप आंख बंद करके 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए सोचें तो आपका सारा टेबल माइंड में फिट हो जाएगा। इस तरह से मैं टेबल तैयार किया हूँ और टेबल के बाद में ट्रिक तैयार किया हूँ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो आपका काम एक ही चीज़ है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको देखिए कि सारा कुछ बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए देखते हैं कि सबसे पहले 10 30 40 50 का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए हम लोग भरते हैं यहाँ पर 45 डिग्री। जो भी 45 डिग्री है तो साइन 45 कोसेक 45 कॉस 45 सेक कितना होगा, ये चीज़ हम लोग भरने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी है वो ट्रिगोनोमेट्रिक एक राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमता है ना। जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक में जो भी कुछ पढ़ते हैं सब राइट एंगल ट्राइंगल के ही आसपास घूमता है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया हूं, है ना। जो सबसे पहले हमको भरना था 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री ले लीजिए, है ना। 45 डिग्री में देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, तो अगर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का है तो दो ठो एंगल जो बच जाएगा वो कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि आप पता है आपको कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो एक 90 हो गया, तो दूसरा 45 है, हमको 45 निकालना था, तो दूसरा 45 हो गया, तो तीसरा भी क्या होगा 45 होगा। आपको ये भी पता होगा कि अगर दो एंगल 45 करके होता है तो उसका साइड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है ना। जब साइड इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि दो साइड भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए मान लिया जाए कि अगर हम लोग को ये चीज़ मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ यूनिट मान लेते हैं, है ना। ये एक भी कोई भी एक लाइन ले लिए, बोले कि इसका मेजर क्या है, तो मेजर मुझे पता नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, चाहे तो 1 यूनिट मान लेते हैं, है ना। यूनिट मतलब कोई भी सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हम लोग मान लेते हैं। तो ये हम लोगों को अभी समझना है कि यहाँ पर हम लोगों को क्या है। देखिए तो सब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ये बी इक्वल टू यहाँ पे बी सी हो जाएगा आपका एक्स। एक्स मतलब 1 यूनिट भी मान सकते हैं या तो एक्स भी मान सकते हैं ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर भी एक्स हो गया, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता है कि ये जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है एच, यानी कि हाइपोटेनस, इसको बोला जाता है पी, इसको बोला जाता है बी। तो एच पी और बी, जब एच निकालना हो तो एच का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस में कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे कि एच लिखेंगे और रूट अंडर यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अब देखिए पी आपका कितना है, आप एक्स को माने हैं तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, बी को कितना माने हैं एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। क्लियर। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्स आपके पास दो ठो है ना, तो दो में से एक निकल जाएगा लेकिन √2 रह जाएगा। यहाँ पर √2 रह जाएगा, क्यों कि ये 2 जो है वो पेयर में नहीं है तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन x जो है वो पेयर में है तो निकल जाएगा 2x। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो एच निकल गया वो √2x निकल गया, तो वो हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं 45 से लेकर के यहाँ पर साइन से लेकर के कॉट तक वैल्यू 45 का क्या होगा, क्योंकि हम 45 का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए साइन 45 डिग्री, है ना। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पर टेन 45 डिग्री, है ना। अब ये डिग्री लिखने के बाद आपको ये पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है ना। और साइन का वैल्यू भी आपको पता होगा कि साइन का वैल्यू होता है P/H, है ना।
और कॉस का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है बी बटे एच, और टेन का होता है पी बटे बी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पी का मतलब है कि कितना यूनिट लिए हम लोग, पी का वैल्यू कितना है एक्स है ना, एक्स है, और एच हमारा कितना निकला, यहाँ पर निकला है 2x। अब x कैंसिल हो गया तो कितना निकल गया 1/√2। ये तो क्लियर हो गया आपका है ना। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका cos 45। तो cos 45 में b देखिए, b आपका कितना यहाँ पर माने हैं आप, x मान लिए। उसके बाद h आपका कितना है, h आपका √2x है, तो x कैंसिल हो गया तो इसका 1 यहाँ पर √2 निकल गया। ये आपको समझ में आ गया। अब p बटे b, तो 1045 का वैल्यू क्या होगा, तो 1045 का वैल्यू देखिए यहाँ पर p है, तो p आपका कितना माने हैं, p माने है x, और b भी x है, तो मतलब कट करके कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये पता है आपको। अब जो चीज़ यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालने हैं sin 45 का, इसको पलट करके कोसेक में क्या हो जाएगा, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, पूरा ना निकालेंगे और डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। तो sin 45, तो साइन का वैल्यू हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर 1/√2 लिख दिया है ना। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे cos 45 का कितना हो गया 1/√2, ये हो गया cos 45, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1/√2, ये हो गया। अब उसी प्रकार से लिखेंगे tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, tan का हो गया 1। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है p/h वो h/p हो जाता है कोसेक का, है ना। तो h/p मतलब 1/√2 अगर आया तो वो हो जाएगा क्या √2/1, तो 1 नहीं लिखा था इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे √2, है ना। अब उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा, कोसेक का जो कॉस का वैल्यू होता है b/h, तो सेक का क्या हो जाएगा h/b, तो h/b मतलब 1/√2 है, तो √2/1, तो √2 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 1, तो 1/1 अगर उसको पलट देंगे तो फिर भी 1 ही होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया tan 45 का। अब उसी प्रकार से हम लोग tan 30 और 60 का वैल्यू निकालते हैं ना। जिस प्रकार से 45 डिग्री का प्रो पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालते हैं। अब देखिए 60 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री कौन सा ट्राइंगल में होता है वो आपको जानना पड़ेगा। तो 60 डिग्री आपका इक्वालेटरल ट्राइंगल्स में होता है, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। अब समबाहु त्रिभुज में से क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, ये आपको पता होगा, जो कि मैं बोर्ड पे बना रखा हूँ। देखिए एंगल ए बी सी, अब एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा, बी भी 60 डिग्री होगा, सी भी 60 डिग्री का होगा। उसमें से एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आप 30 डिग्री का निकाल सकें। जैसे कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया एक परपेंडिकुलर ने, तो आपका ये कितना बन गया, यहाँ पर ये 30 डिग्री बन गया, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री तो बन ही रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है उसको ये बी सी को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कराने की, ये दोनों इक्वल्स पार्ट में आपका डिवाइड कर रहा है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये बी सी इक्वालेटरल ट्राइंगल में से सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री निकालते हैं। अब 60 डिग्री निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको पी बी एच। अब कोई भी ट्राइंगल को ले सकते हैं, ये बी यहाँ पर डी दे दीजिए, ये बी डी को भी ले सकते हैं, या तो ये डी सी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो आप क्या कीजिए कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एच निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए बी इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर बी सी इक्वल टू ए सी, मान लेते हैं 2x, है ना। जैसे कि देखिए ये आपका हो गया 2x, ये भी आपका हो गया 2x, तो 2x और 2x ये हो गया, तो ये भी क्या होगा 2x होगा, यानी कि बी सी भी आपका 2x होगा। जब 2x को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो x प्लस x हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर समझ नहीं आया तो यहाँ पर समझिए आप बी डी इक्वल टू अगर यहाँ पर लेंगे डी सी, तो 2x/2, यानी कि बी सी को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि मैं इक्वल करके दिखाया हूँ। तो 2 अलग कट गया, यहाँ पर x हो गया, मतलब है कि आपका बी डी भी x हो गया और डी सी भी आपका x हो गया, इसलिए यहाँ पर हम 2x नहीं लिखे थे, है ना। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आपको इसमें से क्या क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ए बी डी ले रहे हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज को आप ले लिए, तो समकोण त्रिभुज में आपका सबसे पहले पी बी एच तीनों होना चाहिए, जो कि आपके पास एच है और बी है लेकिन पी नहीं है। तो पी आपको क्या करना पड़ेगा, पी यानी कि ए डी जो है फाइंड करना पड़ेगा।
तो ये डी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना, अगर यहाँ पर ए बी डी ट्रायंगल ले रहे हैं तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि निकाल रहे हैं आप ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस आप बी डी का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी का वैल्यू कितना है 2x, तो आप यहाँ पर 2x लिखिए, 2x का स्क्वायर। ए डी का मतलब आपको निकालना है, ये तो दिया नहीं है आपका, है ना, तो ए डी यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए प्लस बी डी का वैल्यू कितना है x, तो x स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक आपका वैल्यू पुट हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 2x को कीजिएगा कितना होगा 4x स्क्वायर इक्वल टू ए डी का आपका ए डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए 4x इधर है स्क्वायर में, इधर है 1x स्क्वायर, यानी कि 4x में से 1x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब इधर से घट जाएगा तो 3x स्क्वायर होगा। अब देखिएगा इधर स्क्वायर है तो जब बॉर्डर पार करता है तो आपको पता होगा कि बॉर्डर पार करने के बाद वो रूट में बदल जाता है, क्या है स्क्वायर, तो ये आपका रूट में हो गया, यहाँ पर ए डी हो गया। मतलब अब देखिए इसमें से क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है वो पेयर में है तो एक एक्स आपका निकल जाएगा, लेकिन √3 जो है वो पेयर में आपका नहीं है तो वो √3 का √3 ही रह जाएगा, यानी कि आपका निकल क्या गया ए डी इक्वल टू √3 निकल गया, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू आपका क्या निकल गया √3x निकल गया, यानी कि अब आपके पास पी भी यहाँ पर पी कितना हो गया आपका √3x, एच हो गया आपके पास 2x और बी हो गया आपके पास x। अब देखिए अगर चाहें तो आप कहीं शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 60 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री का, तो आपका p कितना हो गया, p आपका √3x हो गया, b आपके पास x हो गया और h आपके पास 2x हो गया। ये 60 डिग्री का है ना, तो 60 डिग्री के लिए अब वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ अगर हम लोग 60 डिग्री लिख देते हैं तो सपोज अगर यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिखें तो p आपके पास कितना है, p देखिए आपके पास यहाँ पर कितना हो गया √3x और आपके पास h कितना है, तो h आपके पास कितना है ये 2x है। तो देखिए अब उसमें से x और x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा √3/2 बच गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बहुत ईजी है ना। अब देखिए b कितना है, b आपके पास x है यहाँ पर और h आपके पास कितना है 2x है, तो x कैंसिल हो गया तो 1/2 है ना, लग रहा है ना आसान। तो उसी प्रकार से देखिए अब 10 में p/b निकालना है आपको, तो p आपके पास कितना है यहाँ पर √3, यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर b आपके पास कितना है ये x है। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया मतलब √3 हो गया। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, 60 का है तो 60 में से आप क्या लिखिए कि देखिए 60 यानी कि sin 60 cos 60 और tan 60 आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, तो देखिए पहले आ गया आपका साइन का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर लिखिए ये √3/2 हो गया। फिर आपका कॉस का आ गया 1/2, तो यहाँ पर कॉस का लिख दीजिए 1/2। उसी प्रकार से टेन का आ गया √3, तो आप √3 लिख दीजिए। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो उसका वैल्यू भी पलट जाता है। तो वैल्यू जब पलट जाता है तो आप भी यहाँ पर पलट दीजिए, ये आप लिख दीजिए 2 क्या हो गया आपका √3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो इसको आप पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 आपका √3 निकल गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम लोग बात करें फिर उसी प्रकार से हम लोग 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें से समझना पड़ेगा कि PBH क्या होगा। तो देखिएगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर सकता हूँ, है ना। अब देखिएगा कि हम लोग 30 डिग्री कैसे निकालते हैं। 30 डिग्री के लिए सबसे पहले इसमें कुछ परिवर्तन आपको करना पड़ेगा जो कि आपको ऊपर में आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 30 डिग्री में क्या है कि कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो जिस एंगल का आप बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं 30 डिग्री यानी कि एंगल ये, तो एंगल ये के लिए P जो होता है जस्ट उसके अपोजिट साइड का P माना जाता है, उसके एडजेसेंट साइड को B मानते हैं ना। जैसे कि अगर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक और फिगर के द्वारा आपको क्लियर कर रहा हूँ। मान लिया जाए कि आपके पास ये यहाँ पर है ना, ये हो गया B, ये हो गया C, तो आप C जो एंगल, अगर C का एंगल का बात कर रहे हैं तो C के लिए P आपका कौन बनेगा, यानी कि P बन जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं तो ये B होगा और बेस आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एंगल ए का बात करें तो एंगल ए के लिए P क्या होगा, मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, तो आपका जस्ट उसके सामने वाला ये हो जाएगा BC, ये आपका P हो जाएगा और B जो होगा उसका एडजेसेंट साइड जो होता है वो आपका B हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं उसको रियल फिगर पे चलते हैं। देखिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर टॉप पर जो ये है उसका बात कर रहे हैं 30 डिग्री का, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड कौन होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि ये बी डी में से राइट एंगल ट्रायंगल में से आपका 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड आपका बी डी हो रहा है। तो बी डी के लिए पी क्या बन रहा है एक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री का बात करें तो पी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और बी जस्ट इसके एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब देखिए ये भुजा यानी कि ये डी, 30 डिग्री के लिए ये डी आपका एडजेसेंट हो गया, तो आपका बी क्या बन जाएगा, √3 बटे यानी कि √3 एक्स। यहाँ तक क्लियर है। और एच तो आपके पास बदलता नहीं है, तो एच आपका जो का त्यों रह गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री और इसमें भी ले लेते हैं 30 डिग्री। अब आप तीनों में से वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। जैसे अगर 30 डिग्री यहाँ पर P है तो P आप कितना निकाल चुके हैं x, और H कितना है 2x। तो आप यहाँ लिखिए x बटे 2x, x कैंसिल हो गया यानी कि 1/2 आपका 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से हम लोग लेंगे cos 30। अब cos 30 में से देखिए आपके पास क्या आ रहा है b/h, तो b आपके पास कितना है यहाँ पर √3x है। उसी प्रकार से h कितना है 2x, तो आप x कैंसिल कर दीजिए, √3/2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं tan 30 का, तो tan 30 में p/b होता है, तो p कितना है आपके पास, p है x, तो आप x लिख दीजिए। b कितना है आपके पास √3x है ना, तो आप √3x लिख दीजिए, x कैंसिल हो गया तो 1/√3 हो गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो आप जरूर कीजिए। देखिए कितना है 1/2 आपका साइन 30 का, तो साइन 30 का यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 हो गया। उसके बाद cos 30 यानी कि √3/2, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। उसी प्रकार से tan 30 का 1/√3, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1/√3। अब जस्ट आपको काम क्या है पलटना, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है, तो उसका वैल्यू भी पलट जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, है ना, 2 ये हो गया 2 बटे आपका √3, ये आपका √3 हो गया। तो आई थिंक आपको ये मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री किस तरह से मैं इसमें फिलअप कर दिए इस मतलब टेबल में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग अब लेते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। जिस प्रकार से आप 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू निकालें, बस उसी प्रकार से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी वैल्यू निकालना है। बट आपको उसमें से आपको फिगर के द्वारा समझना पड़ेगा, जो कि मैं बोर्ड पर बना रखा हूँ, है ना। देखिए फिगर बहुत सारा बना हुआ है, आप देख करके सोच रहे होंगे कि सर कितने सारे फिगर है। जी हाँ, फिगर आप जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूमता है, इसलिए इतना फिगर के द्वारा इसको समझना पड़ता है, ताकि आप अपने से ही इसका फॉर्मूला बना सकें। देखिए अब क्या है कि इसको 0 डिग्री और 90 डिग्री आप समझने के लिए सबसे पहले आप 0 डिग्री को समझिए, है ना। तो 0 डिग्री समझने के लिए इसमें से आपको एक फिगर समझना पड़ेगा, जिसमें से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में से क्या है, इसमें से आपका ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री है। देखिए इसमें पूरा एंगल्स है ना। अब बात करें इसमें से, तो ये देखिए आपका ये जो ये बी हो मतलब बी और सी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये सी आपका एच हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये पी बी एच हो गया। लेकिन ये कंप्लीट ट्रायंगल्स है। अब क्या है कि आगे जब दूसरा फिगर को हम लोग देखते हैं, तो इसमें से ये बी सी यानी कि सी थोड़ा छोटा हो गया, ये जो पी पूरा लंबा था ऊंचाई तक था, सी यहाँ तक था, लेकिन घट करके अब थोड़ा यहाँ आ गया। अब उसी प्रकार से तीसरा फिगर में देखिए, अब तीसरा फिगर में आपको क्या दिखेगा कि तीसरा फिगर में ये बी सी जो है वो जितना पहले था उससे और छोटा हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर 4 में आप देखते हैं, तो 4 में सी जो है ऊपर वाला परपेंडिकुलर तो गायब ही हो गया, है ही नहीं उसमें, है ना। यानी कि ये बी सी एक ही जगह आ गया, यानी कि पी आपका कितना बन गया, यहाँ पर 0 हो गया, इसका कोई ऊंचाई ही रह ही नहीं गया, है ना, इसका कोई हाइट नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये 0 हो गया और पी बी आपका 1 ही रह गया, और एच जो है वो आपका 1 यूनिट जो है वो यूनिट में मानते हैं, तो 1 आपका है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकालें तो क्या निकल रहा है, पी आपका 0 हो गया, बी आपका 1 यूनिट है और एच आपका 1 यूनिट है। यानी कि ये आपका 0 डिग्री के लिए पी बी एच निकल करके तैयार है। अब आप इसमें साइन कॉस टेन में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर लीजिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, p/h। अब p उसमें से क्या है 0 है, तो आप यहाँ 0/1 लिखिए, यानी कि आपका 0 आ जाएगा।
अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0, यानी कि 1/0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपका 0 से डिफाइन करते हैं तो आपका नॉट डिफाइन होगा। मतलब है कि आप लिखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और कोसेक का आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कॉस का लेते हैं। ये कॉस 0 डिग्री में आपको पता है कि इसका वैल्यू होता है b/h। अब b का वैल्यू अब कितना है? यहाँ पर 1 है और h का 1 है, यानी कि दोनों का कट करके 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको पलटेंगे तो 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जो कॉस का होगा वही सेक का भी होगा। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप इसमें भर दीजिए 1 और 1 दोनों में हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलते हैं tan में, है ना। तो tan 0 डिग्री में क्या होता है? इसका वैल्यू होता है p/b। तो p का वैल्यू आपके पास कितना है? p का 0 है और b का आपके पास कितना है? तो b आपका 1 है, यानी कि इसको डिफाइन कीजिएगा तो कितना होगा? 0, है ना। अब यहाँ पर tan का वैल्यू 0 लिख दीजिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप कॉट का बात करते हैं तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का वैल्यू भी पलट जाएगा। तो कॉट का क्या होगा? b/h, b/p। तो b आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 और 0 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, जो कि आप 0 से डिवाइड नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन होगा। तो आप इसको यहाँ पर नॉट डिफाइन कर दीजिए, तो ये 0 डिग्री का निकल करके तैयार हो गया। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम लोग अब देखते हैं कि 90 डिग्री में देखिए आपको यहाँ भी इसी फिगर के द्वारा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इसी के आसपास ट्रायगोनोमेट्री घूमता है। देखिए ये BC, तो ये BC में से आपका ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसमें से क्या है? इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा B गायब होता चला गया, यानी कि जो पहले ये यहाँ था वो अब यहाँ पर खिसक के आ गया। लेकिन अगर तीसरा फिगर में देखें तो ये थोड़ा और अधिक खिसक गया, यानी कि परपेंडिकुलर की तरफ सटते जा रहा है, तो ये यहाँ आ गया। लेकिन चौथा फिगर में अगर देख रहे हैं तो इसमें से पूरे गायब हो गया, ये BC ये भी एक ही जगह आ गया, है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर B आपका कितना बन गया? B 0 हो गया, B आपका गायब हो गया और P और B जो है वही हो गया। मतलब है कि इसका अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? P 1 और B आपका 1 हो जाएगा, और सॉरी B आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, और EH आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये आपका निकल कर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 0 डिग्री था, वहाँ पर आप 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब P का वैल्यू कितना है? 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखिए। EH का वैल्यू कितना है? 1, तो 1/1, यानी कि 1 आ गया। अब देखिए 1 किसका आया? साइन 90 का, तो ये आपका 1 आया। अब 1 को पलट दीजिएगा कोसेक में, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। आपको पता है अब cos 90 का वैल्यू अगर 0 कितना है? b/h, तो b/h यानी कि b आपका 0 है और h 1 है, तो 0/1 लिखिएगा, तो डिफाइन कीजिएगा तो आपका 0 आएगा। लेकिन वही चीज़ आप इसको पलट दीजिएगा तो आपका सेक का निकलेगा, लेकिन इसको पलटने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0, यानी कि ये नॉट डिफाइन होगा। मतलब 0 और सेक का वैल्यू होगा नॉट डिफाइन, तो आपका कॉस का 0 हो जाएगा और इसका नॉट डिफाइन होगा, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं tan का। tan का होता है p/b, जो कि p आपका यहाँ पर 1 है और b आपका कितना है? 0 है। अगर p/0 से आप डिफाइन कीजिएगा तो ये नहीं होगा, है ना। लेकिन ये किसको पलट दीजिएगा? 0/1, तो 0 आ जाएगा। मतलब है कि tan का 90 का वैल्यू आपका कितना हो गया? नॉट डिफाइन, और आपका tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का 0 हो गया। तो इसको आप यहाँ पर लिखिए नॉट डिफाइन, ये आपका 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका टेबल भर गया और टेबल बनकर तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरह से पूरे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया होगा तो आप इसके बाद जो है वो मैं एक ट्रिकी वीडियो बना रहा हूँ। इसके कंक्लूजन एकदम है कि जो कि 5 मिनट का वीडियो रहेगा, एकदम ट्रिकी है ना, जो कि इसी के आधार पर है। मैं थोड़ा सा हिंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर PBEH है, तो P आपके पास यहाँ पर 0 है, B आपके पास 1 है और EH आपके पास यहाँ पर 1 है। अब मान लिया जाए कि अगर हम लोग पूछ देंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर को याद रखना पड़ेगा। फिगर क्या है? फिगर में आपका H 1 है, B 1 है, लेकिन P 0 है। अब आप पूछेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H। तो P आपके पास कितना है? 0, और H कितना है? 1। तो 0 को 1 से डिफाइन कीजिएगा तो क्या होगा? 0। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूं, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।